मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मा राम मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आपको सबसे पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ क्या होता है। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? एक मैट्रिक्स सपोज हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है 2 1 1 3। तो अब देखिए ए का ट्रांसपोज करेंगे आप लोग। ट्रांसपोज कैसे? रो को कॉलम में चेंज करो तो 2 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3। तो देखेंगे आप लोग तो ए का ट्रांसपोज, ये दोबारा से मैंने देखा ये सेम चीज है, यानी ए का ट्रांसपोज दोबारा से ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो ए इज सिमेट्रिक। सो हम कहेंगे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 4 7 4 2 9 7 9 6। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करें, ए का ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा हमारे पास? पहली रो है पहला कॉलम बना दो 1 4 7, ये फर्स्ट रो थी वो ऐसे लिख दी। सेकंड रो 4 2 9, ये सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। थर्ड रो है 7 9 6, ये थर्ड कॉलम बना दिया। अब देखा कि जब ए का ट्रांसपोज मैंने देखा तो ये क्या आया, ये सेम चीज आ गई 1 4 7 1 4 4 2 9, सेम आ गई ना। तो इट मीन्स ए का ट्रांसपोज अगेन ए के इक्वल आ गया, अगेन ए इज सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स, जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आए तो हम कहेंगे ए इज सिमेट्रिक। अगर मैं कहूं पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आ जाए तो फिर मैं कहूंगा पी इज सिमेट्रिक। पी क्या है? सिमेट्रिक है। अगर मैं ये कहता हूं बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाए, यानी जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के खुद के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। जैसे बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है तो बी सिमेट्रिक है। क्यू का ट्रांसपोज क्यू के इक्वल है तो क्यू को सिमेट्रिक कहेंगे। अगर मैं कहता हूं ए प्लस बी सारे का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। सो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। अब देखिए मैं आपको सिंपल से एक पहचान बताता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखिए अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो ये वाले एलिमेंट सेम रहेंगे 1 1। ये देखिए ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सेम रहेगा। इसी तरह 3 क्रॉस 3 वाली में हमारे पास डायगोनल को छोड़ करके जो इस साइड से हम देखें 4 7 9, तो यहाँ पे 4 7 9 ये एलिमेंट सेम रहेंगे। 4 यहाँ पे 4 7 7 9 9, तो वो इस तरीके से आपके पास सेम रहेंगे। तो वो उसका ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो वो उसी के इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगर मैं ये कहूं पी क्यू का ट्रांसपोज पी क्यू के इक्वल आए तो हम कहेंगे पी क्यू इज सिमेट्रिक। तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे? ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 0 -3 3 0। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसपोज करें तो ये 0 -3 इधर आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज, इसमें से माइनस कॉमन ले हम तो ये 0, ये माइनस कॉमन लिया -3, ये 3 बन जाएगा और ये 0। तो हमने देखा कि यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इसके माइनस, ये दोबारा से इसके इक्वल आ गई, ये देखिए 0 -3 3 0, ये ए के इक्वल आ गई।
तो यानी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आया, तो हम कहेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मेरे पास ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, 0 5 -2 -5 0 3 2 -3 0। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज? तो 0 5 -2 इधर आ जाएगा, -5 0 3 यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -3 0। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, तो ए का ट्रांसपोज माइनस कॉमन लिया तो क्या आया? 0, ये -5 आ जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का 2, ये 5, ये 0, ये -3, ये -2, और ये 3, और ये 0। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसको और इसको मैच कीजिए तो ये सेम है। अगर ये सेम है इट मीन्स ए का ट्रांसपोज, ये माइनस ऐसे कैसे, ये दोबारा से ए बन गया, तो इसको ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आया, तो हम कहेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। जैसे ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आया तो ए इज सिमेट्रिक, अगर उसका माइनस के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान बता देता हूँ स्टूडेंट्स। डायगोनल के एलिमेंट श्योरली जीरो हो जाएंगे। डायगोनल के एलिमेंट श्योर है कि वो जीरो होंगे, और जो अगर यहाँ पे प्लस का 3 है तो इस साइड है माइनस का 3, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस होता। इसी तरह 3x3 में भी देखें आप, डायगोनल के एलिमेंट जीरो है, यहाँ पे प्लस का 5 है तो यहाँ -5, ये -2 है तो +2, ये 3 है तो -3। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो उसके माइनस के इक्वल आएगा ही आएगा, तो हम कहेंगे दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है शो दैट, शो करना है हमें a + a' इज सिमेट्रिक। अब a + a' को सिमेट्रिक दिखाना है। अब इसको अगर सिमेट्रिक दिखाना है तो इस सारी का ट्रांसपोज करेंगे, और वो अगर इसी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगी। तो हमारे पास a गिवन है, a क्या है हमारे पास? 2 4 5 6। इससे पहले मैं आपको ये एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चला हुआ है, और जिसके कारण आपके पास हो सकता है मैथ ना हो, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के, इसकी पिक लेकर के आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये फर्स्ट पेज है और ये है इसका सेकंड पेज। स्टूडेंट्स ए हमें ये गिवन है। अब हमें a + a' को सिमेट्रिक दिखाना है। अब पहले a + a' निकालते हैं। तो a + a', a हमारे पास 2 4 5 6 प्लस a' क्या है? 2 4 5 6, इसका ट्रांसपोज, तो ये आया 2 4 5 6 प्लस यहाँ पे ये 2, ये 4, ये 5, ये 6, ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब इनको ऐड करते हैं हम लोग। 2 + 2 4, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 6 12। स्टूडेंट्स आपने देखा, आपको पता चल गया कि ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के नॉन डायगोनल सेम है। ये देखिए 9 9, तो ये सिमेट्रिक आएगी। तो ये हमारे पास a + a', लेकिन हमें तो प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है, तो हम इसके लिए a + a' इस सारी का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे कैसे होगा? 4 9 9 12, इसका ट्रांसपोज। तो ये 4 9, ये रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये 9 12। तो आपने देखा ये सेम चीज आ गई, 4 9 9 12, 4 9 9 12, यानी a + a' इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? a + a' के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे a + a' इज सिमेट्रिक। सो a + a' इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स में, ये हमारे पास एक कंक्लूजन भी आता है कि कभी भी किसी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज, जैसे ए मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो वो
श्योरली आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। किसी भी मैट्रिक्स में, चाहे मैट्रिक्स आप कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास यही ऐसी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स लें आप, अगर उसमें ना उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे आप लोग तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और अगर ट्रांसपोज माइनस करेंगे, अगर माइनस होता तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अब स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवाता हूं मैं आपको। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है वो कहता है शो दैट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी है ए माइनस ए डैश को। तो हमारे पास ए क्या है, 1 4 3 7। तो ए माइनस ए डैश को दिखाना है, तो ए माइनस ए डैश निकालिए पहले, 1 4 3 7 माइनस ए डैश 1 4 3 7, इसका ट्रांसपोज, तो 1 4 3 7। अब माइनस, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 7। अब इसको जब माइनस करेंगे हम लोग, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 7 माइनस 7 0। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 0 आगे डायगोनल और ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 है, इट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश इसका ट्रांसपोज करेंगे। ये ए माइनस ए डैश आया तो इसका ट्रांसपोज करें तो ये 0 1 इस साइड में आ जाएगा, तो माइनस 1 0, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये बन गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले स्टूडेंट्स, तो ये 0 ये 1, ये माइनस 1 और ये 0। तो अब आपने देखा कि ए माइनस ए डैश इसका ट्रांसपोज, ये माइनस एज इट इज, ये दोबारा से ये सेम चीज बन गई। देखिए 0 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस, ये क्या था, ए माइनस ए डैश, तो यानी ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश के इक्वल आ गया। सो ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन उसने क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन उसने कहा है इफ ए इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 0 1 2। तो कहता है देन शो दैट ए डैश एंड ए डैश इंटू ए आर बोथ सिमेट्रिक। दोनों क्या आएंगी, सिमेट्रिक आएंगी। हमने ए इंटू ए डैश और ए डैश इंटू ए को सिमेट्रिक दिखाना है, तो पहले ए इंटू ए डैश को दिखाते हैं। ए इंटू ए डैश, पहले ए और ए डैश की मल्टीप्लाई करें, तो ए है हमारे पास 3 1 माइनस 1 0 1 2, और इसका डैश करें ए डैश 3 1 माइनस 1 0 1 2, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये आएगा। तो 3 1 3 0 1 1 माइनस 1 2। अब इसका ट्रांसपोज किया 3 1 माइनस 1 0 1 2। अब करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपोज, क्या आया हमारे पास, 3 की, यहाँ इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट के कॉलम के ऊपर रखें, 3 की 3 के साथ 9 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 1। अब 3 0 0 प्लस 1 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब सेकंड रो को उठाओ, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के ऊपर 0 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 2, और ये 0 प्लस 1 प्लस 4। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 9 और 1 10 और 1 11, और 1 माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस 1 और ये 5। तो हमने देखा ए डैश हमारे पास क्या आया, ए डैश आया हमारे पास, ए डैश आया 11 माइनस 1 11 माइनस 1 माइनस 1 5, ये आया हमारे पास ए डैश। और यहाँ से क्लियर है स्टूडेंट्स, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि ये देखिए दोनों एलिमेंट सेम है।
तो फिर हमने प्रूव करना है ए डैश, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग। ट्रांसपोज क्या आएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 11 -1, और सेकंड रो सेकंड रो -1 5, यानी ए डैश का ट्रांसपोज हमारे पास ए डैश दोबारा उसी के इक्वल आ गया। सो ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है इसका ए डैश इंटू ए, इसको सिमेट्रिक दिखाना है, इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक, प्रूव सिमेट्रिक प्रूव करना है इसको आप खुद करें स्टूडेंट्स, ट्राई योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है, सेम होगा। अब इसके फोर्थ क्वेश्चन पे को देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स ए क्या है 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक किस एक्स किस वैल्यू के लिए होगी स्टूडेंट्स? फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक हमें पता है ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, -a के इक्वल आना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज यानी 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0, इसका ट्रांसपोज इसके -a के इक्वल रखेंगे हम, यानी 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0, इसके इक्वल करेंगे हम। तो स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज करें आप लोग, तो आएगा 0 1 -2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दिया, ये -1 0 3, ये x -3 0, ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दिया, और यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, 0 -1 2 1 0 -3 -x 3 0, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी देखोगे -x इज इक्वल टू -2, तो -x इज इक्वल टू -2 मीन्स x की वैल्यू कितनी रही 2। सो x इज इक्वल टू 2 आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम इसका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसने कहा है इफ द मैट्रिक्स है हमारे पास, इफ दिस मैट्रिक्स 0 a 3 2 b -1 c 1 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, तो फाइंड a b c। अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो सॉल्यूशन करते हैं, इफ लेट दिस इज a, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्टूडेंट क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा कि a का ट्रांसपोज -a के इक्वल आएगा। तो अगेन हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, 0 a 3 2 b -1 c 1 0, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a कितना 0 a 3 2 b -1 c 1 0। तो स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज करते हैं, 0 a 3 2 b -1 c 1 0, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, 0 a -3 -2 -b 1 -c -1 0। तो यहाँ से
माइनस ए किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 2 के, तो ए इज इक्वल टू -2 आया। तो सी इज इक्वल टू कितना आया, -3। यहाँ से भी ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू -b, बी इज इक्वल टू -b, तो -b साइड में आया, 2b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 0। तो यहाँ से -c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हम इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन, ये देखिए 6th क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। उसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये मैट्रिक्स गिवन है, इनको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, क्या मैं ए को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2a/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू ए है। तो क्या मैं 2a को a प्लस ए बोल सकता हूँ? आपका कहना होगा कि आप बोल सकते हो। तो a प्लस ए बाय 2, ये a ही है। और अगर मैं इसमें प्लस का a करूं, a डैश, और माइनस का a डैश करूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कैंसिल, तो a है ये। तो a इज इक्वल टू a प्लस ए डैश को अलग कर दूं और प्लस a माइनस ए डैश को अलग कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन बटे 2 है, तो 1/2 इसके साथ अलग से कर दो, 1/2 इसके साथ अलग से कर दो। तो मैंने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स हो a प्लस ए डैश हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो दोबारा से a ही आएगा, क्योंकि ये सेम रहेगा। तो ये क्या चीज है, हमें पता है ये क्या है, सिमेट्रिक। दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने एक ए सिंपल मैट्रिक्स थी, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख दिया। सो इसी तरह से हमें जो मैट्रिक्स गिवन है, इनको भी इसी तरह से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ स्टूडेंट, उसके बाद बाकी के सभी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। मैं एक पार्ट करता हूँ इसका, फर्स्ट पार्ट। तो हमें ए गिवन है, ए क्या है हमारे पास, 3 -4 1 -1। अब इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये हमें पता है ये सिमेट्रिक का, क्योंकि मैंने बताया था आपको, अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करे तो सिमेट्रिक होती है, और उसका ट्रांसपोज माइनस करे तो स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो हम लिखेंगे वी नो, हमें पता है, हम जानते हैं, ये जो आइडेंटिटी मैंने बनाई है, ये आप इसका यूज करेंगे। तो वी नो, हमें पता है ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। इसको इस वे से लिख सकता हूँ। तो या इसको ऐसे कह सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर व्हाट इज पी इज 1/2 ए प्लस ए डैश एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश। सो स्टूडेंट्स, तो पी मैट्रिक्स निकालते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालते हैं, पहले ए प्लस ए डैश। तो 1/2 ए कितना है हमारे पास, 3 -4 1 -1 प्लस ए डैश, ये 1/2 सारी बाहर, ए डैश 3 -4 1 -1 इसका ट्रांसपोज। तो ये आया स्टूडेंट्स 1/2 3 -4 1 -1 प्लस 3 -4 1 -1। अब इसका हम ऐड करें, 1/2 3 + 3 6 -4 + 1 आएगा -3, और 1 -4 ये -3 -1 -1 ये -2। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 1/2 ए प्लस ए डैश। और आपको पता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देखिए ये सेम एलिमेंट आ गए यहाँ पे डायगोनल को छोड़ के, तो ये सिमेट्रिक है। अब हमने निकालना है 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2 ए माइनस ए डैश। तो 1/2 ए माइनस ए डैश करेंगे हम लोग, 1/2 ए कितना है हमारे पास 3
-4 1 -1 प्लस ए डैश 3 -4 1 -1 इसका ए डैश करेंगे, माइनस करना है हमने ये ए माइनस ए डैश। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/2 3 - 3 0 -4 +4 0। इसका अभी मैंने ट्रांसपोज नहीं किया स्टूडेंट, पहले ट्रांसपोज करो आप इसका। 3 एज इट इज लिखो 3 ये -4 1 -1 अभी ट्रांसपोज नहीं किया स्टूडेंट्स, पहले ट्रांसपोज करो। माइनस इसका ट्रांसपोज करेंगे 3 और ये -4 ये पहले सेकंड रो 1 -1। अब इसको माइनस करो स्टूडेंट्स 1/2 3 - 3 0 -4 -1 -5 तो 1 माइनस प्लस का 4 1 + 4 5 -1 +1 ये आ गया 0। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गई क्योंकि ये डायगोनल 0 है, ये माइनस का 5 ये प्लस का 5, तो ये आया हमारे पास 1/2 a माइनस ए डैश। तो हमें पता है a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब दोनों की वैल्यूज स्टूडेंट्स मैंने निकाल ली है। तो वैल्यूज क्या आई है, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू ये कितनी आई है हमारे पास 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1/2 6 - 3 -3 -2 प्लस 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू आई है ये देखिए 0 -5 5 0। तो इस तरह से मैंने ए मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, ए मैट्रिक्स की वैल्यू भी आप रख सकते हो। ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 -4 1 -1। ये देखिए ये मैट्रिक्स ही, इसको मैंने दो मैट्रिक्स ही सम की फॉर्म में लिख दिया और दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने एक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना तो हमने लिख दिया। तो इसको ऐड नहीं करके दिखाना स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो इसको ऐड नहीं करना, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की अलग अलग फॉर्म में लिखना था हमने, अलग अलग इसको ब्रेक करके लिखना था, तो हमने इसको बाइफ्रिकेट करके लिख दिया, ये सिमेट्रिक है और दूसरी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, इसको यहीं पे छोड़ देना है। आपको जरूरी नहीं है ये p प्लस क्यू की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मैंने इसका यूज तो कहीं किया नहीं p प्लस क्यू का, तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, ये बस इतना करो, इसको निकालो फिर इसको निकालो फिर दोनों को ऐड करके दिखा दो जैसे मैंने किया है। तो इसी तरह से आप इसके सभी क्वेश्चंस को खुद करेंगे स्टूडेंट्स। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, सेकंड पार्ट बाकी आप खुद करेंगे। तो हमें ए गिवन है PQRS, तो इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है। तो वी नो A इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो a यानी P डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, PQRS इज इक्वल टू, अगर मेरे पास स्पेस है तो 1/2 a कितना है स्टूडेंट्स PQRS प्लस ए डैश PQRS इसका ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए डैश PQRS माइनस PQRS इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आया 1/2 PQRS, इसका ट्रांसपोज करें स्टूडेंट्स, PQ कॉलम बन जाएगा, ये RS यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 1/2, सो PQRS और यहाँ पे PQRAS। स्टूडेंट्स ये 1/2 सारी से बाहर भी ले सकते हैं हम चाहे तो, नहीं तो P + P 2P, Q + R क्या आ जाएगा, ये R + Q आ जाएगा और ये S + S 2S। ये देखिए सिमेट्रिक है, प्लस 1/2 P - P 0 Q - R ये आ जाएगा और ये R - Q R - Q आ जाएगा, R - Q
यानी माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्यू माइनस आर बन जाएगा, क्यू माइनस आर बन जाएगा ये माइनस कॉमन लेकर किसके, और ये एस प्लस माइनस एस जीरो। तो ये देखिए ये सिमेट्रिक है, ये सेम है यहाँ पे। अगर ये क्यू माइनस आर प्लस का है तो यहाँ पे क्यू माइनस आर माइनस का, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से मैंने इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट, अगर आपके पास स्पेस है तो इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग से पहले एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली 1/2 ए प्लस ए डैश, और फिर उसके बाद 1/2 ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली। तो आप दोनों मैट्रिक्स को इस वे से भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 3.5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम आते तो कमेंट के जरिए मुझसे बता सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।